तो लास्ट पार्ट में अकुमो उस क्रोनोस स्वॉर्ड का इस्तेमाल करता है और उसका इस्तेमाल करके वो सेलेस्टियल्स को बीच से काट देता है। सेलेस्टियल्स कहते हैं कि आपने ऐसा क्यों किया मेरे साथ इटर्निटी। अब उसके आगे, लेकिन उससे पहले तुम वीडियो को लाइक करो और अगर तुम्हें ऐसी ही स्टोरी सुनना पसंद है तो चैनल को भी सब्सक्राइब कर देना ताकि आगे आने वाली वीडियोस तुम्हें सबसे पहले मिल सके। खैर, तो अकुमो सेलेस्टियल्स को मार करके वहाँ से चला जाता है। जेनो और ग्रैंड प्रिस्ट काफ़ी ज़्यादा कंफ्यूज होते हैं कि आखिर यहाँ पे क्या हुआ। जेनो ग्रैंड प्रिस्ट से कहता है कि ग्रैंड प्रिस्ट, क्या तुमने देखा यहाँ पे क्या हुआ? क्या अकुमो सच में चाहता था कि वो सेलेस्टियल्स को मार सके और क्या उसे पहले ही से पता था ये सब होने वाला है? ग्रैंड प्रिस्ट कहता है इसका जवाब तो केवल एक ही इंसान दे सकता है, वो है अकुमो। खैर, वहीं इटर्निटी भी ये सोच रहा होता है कि आखिर ऐसा कैसे पॉसिबल है, आखिर सेलेस्टियल्स कैसे मर सकते हैं, ये फ्यूचर कैसे चेंज कर दिया उस आम से मॉर्टल ने। तो अकुमो जा रहा होता है जेनो से काफ़ी दूर, लेकिन तभी उसे मिल जाते हैं गोकू, वजीटा और ब्रोली। अकुमो कहता है कि तुम सब यहाँ पे क्या कर रहे हो? तो गोकू कहता है कि इसके पास तो क्रोनोस स्वॉर्ड भी है, इसका मतलब है कि ये लॉर्ड जेनो को मार चुका है। अब हम तीनों को ही इस मल्टीवर्स को बचाना पड़ेगा। अकुमो, अब तुम हमारे हाथों से नहीं बच सकते हो। अकुमो कहता है लेकिन तुम मेरी बात तो सुनो, मैंने कुछ भी गलत नहीं किया है। इसके बाद गोकू, वजीटा और ब्रोली अपनी एक नई फॉर्म में ट्रांसफॉर्म होते हैं। अकुमो उन तीनों की नई फॉर्म देख करके एकदम हैरान रहता है, कहता है कि आखिर ये कौन सी फॉर्म है? गोकू कहता है कि ये फॉर्म्स हमने काफ़ी समय से ट्रेनिंग करके सीख रहे हैं और अब हमने इसको पूरी तरीके से मास्टर कर लिया है। अकुमो कहता है नामुमकिन, आखिर ये कौन सी फॉर्म है सेयंस की? ऐसी फॉर्म तो मेरे पास भी नहीं है, जबकि मेरे पास तो सेयंस की हर फॉर्म है। तो गोकू कहता है तुम्हारे पास ये फॉर्म आ भी नहीं सकती है क्योंकि ये फॉर्म ओमनी किंग के लेवल की पावर रखती है। अकुमो हंसता है कि ओमनी किंग, अभी तक तुम वहीं पे पहुंच पाए हो। खैर, मैं नहीं चाहता हूं तुम लोगों को मारना, इसलिए बेहतर यही होगा कि तुम सब यहाँ से चले जाओ। गोकू कहता है हमें फ़र्क नहीं पड़ता है कि तुम हमें मार डालो या फिर जिंदा रखो। गोकू, वजीटा और ब्रोली ये तीनों मिल करके अकुमो के ऊपर अटैक कर देते हैं और इतने कोऑर्डिनेशन से करते हैं कि अकुमो उन अटैक से नहीं बच पा रहा होता। अकुमो चाहता नहीं था कि वो गोकू, वजीटा और ब्रोली को मार दे, इसलिए अकुमो उनसे फाइट करने की बजाय भागने की कोशिश करता है, लेकिन गोकू, वजीटा और ब्रोली उसे नहीं भागने देते। तभी अकुमो डिसाइड करता है कि ठीक है, अगर तुम्हें मुझसे लड़ाई करनी है तो फिर मैं तुम्हें दिखाता हूँ कि असली ताकत क्या होती है। जिसके बाद अकुमो ट्रांसफॉर्म होता है अपनी सुपर सेन सेलेस्टियल फॉर्म में। गोकू कहता है आखिर ये कैसी पावर है? अकुमो हंसता है और कहता है कि तुम लोग तभी ओमनी किंग के पास ही पहुँच पाए हो, मेरे पास तो सेलेस्टियल जितनी पावरफुल फॉर्म है। मैं इतनी देर से शांत था इसलिए क्योंकि मुझे लग रहा था कि तुम जैसे कीड़े मकोड़ों को मार करके मुझे क्या ही मिलेगा, लेकिन अब और नहीं, अब मैं तुम तीनों को ख़त्म कर दूंगा। लेकिन तभी वहाँ पे जेनो और ग्रैंड प्रीस्ट आ जाते हैं। गोकू कहता है आखिर लॉर्ड जेनो, आपको ये क्या हो गया? आप इतने बुरी तरीके से पिटे हुए क्यों हो? तो जेनो कहता है कि गोकू वो सारी बातें छोड़ो, अकुमो पहले तुम मुझे ये बताओ, क्या तुम्हें पहले से ही पता था कि हमारे साथ क्या होने वाला है और क्या तुमने जानबूझ के इस क्रोनोस स्वॉर्ड का इस्तेमाल करके सेलेस्टियल्स को मारा है? अकुमो कहता है जी माय लॉर्ड, मुझे पता था कि आखिर सेलेस्टियल्स क्या करने वाले हैं और ये सेलेस्टियल्स भी नहीं, ये उनसे इटर्निटी करवा रहे हैं। जेनो कहता है आखिर तुम्हें इस सब बारे में पता कैसे चला? तो अकुमो कहता है कि इन सब चीज़ों के बारे में उसको ग्रैंड प्रीस्ट ने बताया है। जेनो कहता है ग्रैंड प्रीस्ट, आखिर तुमने ऐसा क्यों किया? तो ग्रैंड प्रीस्ट कहता है कि लॉर्ड जेनो, मेरे पास और कोई बेचारा नहीं बचा था और आप भी जानते हैं कि अकुमो कितना ज़्यादा पावरफुल है और इसकी शक्ति की ज़रूरत हमें ज़रूर पड़ती, इसीलिए मैंने इसे पहले ही इन्फॉर्म कर दिया था जो भी हमारे मल्टीवर्स में चल रहा है। अकुमो कहता है फ़िलहाल हमें ये सब बात नहीं करनी चाहिए, हमने सेलेस्टियल्स को मार दिया है और अब इटर्निटी का दायां हाथ ख़त्म हो चुका है, अब वो अपने बाएं हाथ का इस्तेमाल करेंगे। जेनो कहता है आखिर तुम्हारा मतलब क्या है? तो अकुमो बताता है कि इटर्निटी के पास दो बीइंग्स हैं, एक सेलेस्टियल्स और एक दूसरे द क्रिएटर अबव ऑल। सेलेस्टियल्स को तो आपने देखा ही होगा, आप काफ़ी बार मिले भी होंगे, लेकिन द क्रिएटर अबव ऑल से आप कभी भी नहीं मिले होंगे। जेनो कहता है द क्रिएटर अबव ऑल, इसके बारे में तो मुझे भी नहीं पता है, आखिर ये कौन है? तो अकुमो बताता है कि द क्रिएटर अबव ऑल सेलेस्टियल्स की बनाई गई सभी टाइमलाइंस और मल्टीवर्सेस पे भी ध्यान रखते हैं, क्योंकि सेलेस्टियल्स इतने सारे मल्टीवर्स को अकेले नहीं संभाल सकते हैं, इसीलिए द क्रिएटर अबव ऑल इन सभी को नज़र रखता है और वो कभी भी इन्वॉल्वमेंट नहीं लेते हैं किसी भी चीज़ में। जेनो कहता है लेकिन आखिर ऐसा क्यों है, वो इन्वॉल्वमेंट क्यों नहीं लेते हैं?
तो अकुमा बताता है कि वो इन्वॉल्वमेंट इसलिए नहीं लेते हैं क्योंकि इटर्निटी चाहते हैं कि वो द क्रिएटर ऑफ ऑल को छुपा के रखें, ताकि अगर कभी सेलेस्टियल्स मारे जाएं तो भी हमारे मल्टीवर्सेस पे कुछ भी इफेक्ट ना पड़े और द क्रिएटर ऑफ ऑल उन सबको संभाल ले। आगे की स्टोरी कंटिन्यू करने से पहले मुझे तुमसे एक बात करनी है, वो ये है कि मैं चाहता हूँ कि तुम लोग मुझे कुछ और करेक्टर्स के भी नाम बताओ, क्योंकि मुझे जितने नॉन कैनन करेक्टर्स के बारे में पता था मैंने उन सभी को अपनी सीरीज़ में यूज़ कर लिया है। इसीलिए मैं चाहता हूँ कि अब तो मुझे नए नए करेक्टर्स बताओ ताकि मैं उनको अपनी आने वाली सीरीज़ में या फिर करंट सीरीज़ में भी इंट्रोड्यूस करा सकूं और स्टोरी को और भी ज़्यादा मसालेदार बना सकूं। उन करेक्टर्स के नाम तुम या तो मुझे कमेंट में बता सकते हो या फिर डिस्क्रिप्शन में दिए गए मेरे इंस्टा आईडी में, वहाँ पे तुम मुझे डीएम कर सकते हो। खैर अब कंटिन्यू करते हैं अपनी स्टोरी को। ज़ेनो कहता है आखिर तुम्हें कैसे पता है द क्रिएटर अबव ऑल के बारे में। तो अकुमो कहता है कि उसके बारे में लॉर्ड ज़ेनो मैं आपको फ़िलहाल नहीं बता सकता, लेकिन मैं फ्यूचर में आपको ज़रूर बताऊंगा कि आखिर मुझे कैसे पता है इस बारे में। ग्रैंड बिस्ट कहता है लॉर्ड ज़ेनो मुझे लगता है कि यही है द क्रिएटर अबव ऑल। ये जिस सुन करके अकुमो के पसीना आ जाता है। वो कहता है कि खैर वो सब बातें छोड़ो, हम लोगों को फ़िलहाल चलना चाहिए बेलमोंट के पास में। ज़ेनो कहता है आखिर उसके पास में क्या करना है। तो कुमो कहता है कि लॉर्ड ज़ेनो आप नहीं जानते, लेकिन बेलमोंड इस यूनिवर्स में बैठे बैठे आपके मल्टीवर्स को खाने की कोशिश कर रहा है। उसी ने मेरे को फ्रीज़ा और हिट के बारे में बताया था ताकि मैं उनका इस्तेमाल करके आपके मल्टीवर्स को ख़त्म कर सकूं। इसीलिए जल्दी से या तो आप बेलमोंड को ख़त्म कर दीजिए या फिर वो आपके मल्टीवर्स को बहुत बुरा हार्म पहुंचा सकता है। ज़ेनो कहता है इसके बारे में भी जिरेन ने भी मुझे वार्न किया था, लेकिन मैंने उस चीज़ को सीरियसली नहीं लिया था। लेकिन अब क्योंकि तुम भी बोल रहे हो तो मैं ज़रूर करूँगा। लेकिन क्या तुम मुझे बता सकते हो कि आखिर जिरेन कहाँ पे है। तो अकुमा कहता है लॉर्ड ज़ेनो आप उसकी चिंता बिल्कुल मत करिए, वो एकदम सेफ़ है। लेकिन हाँ, टोपो को मार दिया है फ्रीज़ा ने। गोकू कहता है क्या फ्रीज़ा ने टोपो को मार दिया है। अकुमो कहता है हाँ तुमने सही सुना, टोपो मर चुका है और फ्रीज़ा ने अपना बदला लेने के चक्कर में टोपो को मार ही डाला। ज़ेनो कहता है फ़िलहाल अकुमो तुम मुझे अपनी ये क्रोनो स्वॉर्ड दे दो, इसको मैं जा करके किसी दूसरे रेल में छुपा दूंगा ताकि ये स्वॉर्ड किसी और के हाथ में ना लग सके। अकुमो उस स्वॉर्ड को ज़ेनो को सौंप देता है और ज़ेनो वहाँ से चला जाता है। खैर अकुमो पहुँचता है बेलमोंड के पास में। बेलमोंड अकुमो से कहता है कि क्या तुमने काम कर दिया। तो अकुमो कहता है कि हाँ मैंने तुम्हारा काम कर दिया है, मैंने ज़ेनो को भी मार दिया और ग्रैंड पिस्ट को भी मार दिया है। बेलमोंड कहता है आखिरकार मैं ये चीज़ करने में सफल ही रहा। मैं काफ़ी समय से चाहता था उन दोनों को ख़त्म करना, लेकिन अब मेरा सपना ये जा कर के पूरा हो पाया है। जैसे ही बेलमोंड अपना सर उठाता है तो वो देखता है कि उसके सामने ग्रैंड पिस्ट खड़ा है। ग्रैंड पिस्ट कहता है तो फिर तुम चाहते थे हमें मारना, खैर अब तुम खुद मरने वाले हो। और ऐसा बोल करके ग्रैंड पिस्ट बेलमोंड को मार देता है, जिसके बाद ज़ेनो जिरेन को दोबारा से यूनिवर्स 11 का डिस्ट्रॉयर बना देता है। खैर वहीं दूसरी तरफ इटर्निटी पहुंचते हैं द क्रिएटर अबव ऑल के पास में। इटर्निटी कहता है कि तुम्हारा समय अब आ चुका है। द क्रिएटर अबव ऑल कहता है कि आखिर आप मुझसे क्या चाहते हैं। तो इटर्निटी कहता है कि सेलेस्टियल्स मारे जा चुके हैं और अब तुम ही मेरे आखिरी उम्मीद बचे हो जो कि उस मल्टीवर्स को मेरे पैरों में ला करके रख सकता है। द क्रिएटर अबव ऑल कहता है कि आपकी हुक्म सराखों पे, आपने ये पहली चीज़ मुझे दी है करने को और मैं आपको बिल्कुल भी डिसअपॉइंट नहीं करूँगा। आप चाहें तो मैं पूरे मल्टीवर्स का समूह उठा करके आपके चरणों में रख दूँगा। इटर्निटी कहता है मुझे कोई मल्टीवर्स का समूह नहीं चाहिए, मुझे केवल वो एक ही मल्टीवर्स चाहिए। द क्रिएटर अबव ऑल कहता है कि आप चिंता बिल्कुल भी मत करिए, मैं बिना किसी प्रॉब्लम को आपके चरणों में उसे रख दूँगा। इटर्निटी ये चीज़ बोल करके वहाँ से चला जाता है। द क्रिएटर अबव ऑल बोलता है कि आखिर ऐसा क्या खास है उस मल्टीवर्स में जो कि खुद इटर्निटी उसके पीछे पड़े हुए हैं। ऐसा कुछ डेफिनेटली खास होना चाहिए उस मल्टीवर्स में। खैर मैं खुद जा कर के देख के आता हूँ कि आखिर ऐसी क्या खास बात है उस मल्टीवर्स में। जिसके बाद द क्रिएटर अबव ऑल एक मॉडल का रूप लेते हैं और वो चले जाते हैं ज़ेनो के मल्टीवर्स में। अब क्या है इसके आगे द क्रिएटर अबव ऑल पहचान पाएंगे कि आखिर उस मल्टीवर्स की खासियत क्या है और क्या इटर्निटी जो करना चाहता है वो सब वो कर पाएगा। और आखिर अकुमो का क्या राज है, उसे कैसे पता चला द क्रिएटर अबव ऑल के बारे में, ये सब तुम्हें पता चलेगा नेक्स्ट पार्ट में।